नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नवरात्र में मां के 9वें दिन यानी कि मां सिद्धिदात्री से आशीर्वाद पाने का दिन और साथ ही राम जी के प्राकट्य का दिन यानी कि रामनवमी, बहुत अद्भुत और विशेष संयोग इस दिन बनते हैं। और इस दिन अगर मां और प्रभु राम की कृपा हासिल करनी हो तो इससे सुनहरा मौका आपके पास और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कैसे पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, इस बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, राम नवमी के दिन मध्य दोपहर में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। राम नवमी पर मध्य दोपहर में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की समस्या और आयु की बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। और चलिए अब बात पंचांग की भी कर लें तो 17 अप्रैल का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:14 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम माता के 9वें रूप यानी कि मां सिद्धिदात्री, जो आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। श्री राम की कृपा पाने के तरीके भी जानेंगे। सबसे पहले माता की महिमा को जानते हैं। कौन है मां सिद्धिदात्री और इनकी महिमा क्यों है इतनी विशेष, पंडित जी? जी, देखिए, हम आपको निरंतर बताते चले आ रहे हैं कि नवरात्रि के हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है और उस विशेष स्वरूप से विशेष वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का नवा दिन और नव दुर्गा का नवा स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि में पहले पूजा नहीं कर पाए हैं, केवल नवमी तिथि पर आप विधि विधान से माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो उनके अंदर समस्त देवियां समाहित हैं। समस्त देवियों की कृपा आपको मिल जाएगी। नवमी तिथि के दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। नवमी के दिन मां दुर्गा को शहद अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और नवरात्रि की नवमी तिथि पर आप दुर्गा सप्तशती का, कवच, कीलक और अर्गला का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर देवी की स्तुति जरूर करें।
देवी से प्रार्थना करें अपनी मनोकामनाओं के लिए। देवी की कृपा आपको मिले, इसके लिए भी आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर प्रार्थना कर सकते हैं। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से, उनका आशीर्वाद पाने से आप माता के हर स्वरूप का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। चलिए, इस बारे में और भी जानकारी पंडित जी से लेंगे हम आगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की भी शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, चलिए जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, खान पान का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। भगवान राम को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, घर में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में परिवर्तन होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आराम की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। भगवान राम को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब रामनवमी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, भगवान राम का ये जो वासंतिक नवरात्र है उससे क्या संबंध है और किस प्रकार रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा उपासना करनी चाहिए? देखिए, वास्तव में तो भगवान राम का संबंध दोनों ही नवरात्रियों से है, वासंतिक से भी और शारदीय से भी। लेकिन वासंतिक नवरात्र से भगवान राम का ज्यादा संबंध है, क्योंकि वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। और इसीलिए वासंतिक नवरात्रि के 9वें दिन को राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में अभिजित मुहूर्त में कर्क लग्न, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो भगवान राम की जो पूजा की जाती है मुख्यतः रामनवमी पर, वो मध्य दोपहर में की जाती है। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवान राम के प्राकट्योत्सव को जब आप मना रहे हैं, उनके जन्म को जब आप मना रहे हैं, तो श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो या संतान होने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना करेंगी। भगवान राम के बाल रूप की आराधना करने से भगवान राम के समान मर्यादित संतान की और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन स्त्रियों को, महिलाओं को संतान ना हो पा रही हो, वो राम नवमी की मध्य दोपहर को भगवान राम की पूजा करेंगी, उनके बाल
स्वरूप में। तो भगवान राम के प्राकट्य का दिन भी है रामनवमी का, इसलिए उनके बाल स्वरूप की पूजा करना बेहद खास होता है। चलिए पंडित जी से बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानिए। कर्क राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा भी और मान सम्मान बढ़ेगा भी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। भगवान राम को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही न करें। व्यर्थ की चिंता इस समय हो सकती है। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भगवान राम को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चाओं के बीच आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, चलिए पूरी जानकारी हम पंडित जी से ले लें। जी, आज का पहला सवाल वैभव जी ने हमें लिखा है और वैभव जी हमें मेल लिखते हैं बरेली से। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून सन 2004। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है बरेली। वैभव जी पूछ रहे हैं कि आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए या मुझे व्यापार करना चाहिए, मेरे लिए बेहतर संभावनाएं क्या हैं। वैभव, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके परिवार में कोई ना कोई व्यवसाय जरूर होगा, कोई ना कोई बिजनेस अवश्य होगा। और साल 2024 के अंत से आप अपने परिवार के व्यवसाय में अगर जाएं तो उसमें आपके तरक्की करने की संभावना बेहतर है। तो कुंडली आपकी व्यापार की है और व्यापार के क्षेत्र में जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी की सलाह से आपकी मदद हो, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए अपना सवाल अपने नाम और बर्थ डिटेल के साथ। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है
और अनीता जी हमें हरियाणा से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 25 दिसंबर 1999, 1999। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है कैथल, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी में जाना चाहती है, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, तो उसके लिए सरकारी नौकरी की संभावनाएं क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग अच्छे हैं और आपकी पुत्री गवर्नमेंट जॉब में निश्चित रूप से जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर वो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। हालांकि 2 वर्ष का समय अभी लगेगा। साल 2026 में इनको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। एक इनको पीला पुखराज बनवा के पहनाइए, लगभग 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को प्रातः इनको पीला पुखराज बनवा के पहनाएं और सुबह शाम दोनों समय इनको बोलें कि ये एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम राम नवमी और दुर्गा नवमी को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। तो नवमी के दिन हवन का विधान है, ऐसा क्यों है पंडित जी, और क्या है ये विधान? नवरात्रि की नवमी तिथि पर ज्यादातर घरों में हवन किया जाता है। इसके नियम क्या हैं? देखिए, नवमी तिथि पर नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन किया जाता है। नवमी के दिन पहले देवी की पूजा करें, उसके बाद भगवान राम की पूजा करें और इसके बाद हवन करके नवरात्रि की पूर्णता की प्रार्थना करें। हवन सामग्री खरीद लें, इसमें जौ मिलाएं उतनी ही मात्रा में और उतनी ही मात्रा में काला तिल मिलाएं। इसके बाद जब हवन समाप्त हो जाए, जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं, इसके बाद कन्या पूजन करें और कन्या पूजन करने के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। यानी नवरात्रि की नवमी तिथि पर पहले माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी, दोपहर में भगवान राम की पूजा होगी, इसके बाद हवन किया जाएगा और जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं, हवन के बाद कन्या पूजन करेंगे। तो पंडित जी, क्योंकि माता भी हर तरीके से भक्तों की झोली ही भरती हैं, तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, मनोकामनाएं होती हैं लोगों की, तो किस लाभ के लिए किस चीज से हम हवन करें ताकि माता जल्द ही हम पर कृपा करें? आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर अलग अलग चीजों से हवन कर सकते हैं और अलग अलग चीजों से आपको लाभ हो सकता है। जैसे अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो मखाने और खीर से हवन करें या मखाने वाली खीर बनाएं और उससे आहुति दें। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो राई से यानी काली सरसों से हवन करें। संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो माखन और मिश्री से हवन करें। ग्रहों की अगर शांति चाहते हैं तो काले तिल से हवन करें। सब प्रकार का कल्याण चाहते हैं तो हवन सामग्री में काला तिल और जौ मिलाएं, घी मिलाएं, इस हवन सामग्री को बना लें ये सब चीजें मिला करके
और इससे हवन करें तो सर्वात्मक कल्याण आपका अवश्य होगा। मैं फिर बता दूं कि नवरात्रि में नवमी तिथि पर हवन करना बहुत आवश्यक है। आपने उपवास रखा हो न रखा हो, लेकिन जब आप नवमी पर हवन करके देवी से कृपा की प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना अवश्य ही पूरी होती है। तो सिर्फ एक हवन से माँ हो जाएंगी प्रसन्न और आपको मिलेगा मनचाहा वरदान। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उनको अपनाइएगा। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, चलिए इस बारे में जान लें। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। काम का तनाव और दबाव कम होगा। माता की कपूर से आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। मां दुर्गा को लौंग और बताशा अर्पित करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। भगवान राम को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए अब आखिर की राशियों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले चूंकि दुर्गा नवमी के साथ साथ राम नवमी भी है, तो माता को कैसे प्रसन्न करें हवन के जरिए, ये तो आपने जान लिया। श्री राम की उपासना कैसे करें राम नवमी के दिन, चलिए इस बारे में भी जानते हैं पंडित जी से। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम को बहुत बहुत नमस्कार है। और कैसे करेंगे भगवान राम की पूजा? देखिए, भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था वो मध्य दोपहर में हुआ था, इसलिए मध्य दोपहर में भगवान राम की उपासना करेंगे। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करेंगे। साथ में 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें, या रामचरितमानस का जो बाल कांड है जहां भगवान राम के प्राकट्य की संभावना है, वहां पर आप बालकांड लेकर के उसका पाठ करिएगा। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ, ओम राम रामाय नमः इसका जप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, या अगर कुछ नहीं कर पाते तो राम का नाम भी एक मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्,
ऐसा नाम है कि योगी ज्ञानी उसी नाम में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो राम नाम का जप करिए, केवल राम 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 राम। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। नवरात्रि में अक्सर हम हवन में और देवी की पूजा में ये भूल जाते हैं कि राम नवमी पर भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। तो राम नवमी पर इस बार भगवान राम की पूजा करिएगा और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करिएगा। तो कुछ ऐसे मिले कि आपको प्रभु श्री राम की कृपा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानते हैं पंडित जी। मकर राशि, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। देवी की अगर कपूर से आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है। परिवार की स्थितियां ठीक होंगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। देवी को लौंग अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कोई अच्छी सूचना मिलेगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान राम को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बारी अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने की। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है और विक्रम जी हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1984, 1984। जन्म का समय शाम के 5:30 और जन्म का स्थान है देहरादून। विक्रम जी पूछ रहे हैं कि मैं अपने व्यापार को कैसे बेहतर बनाऊं, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद मेरा व्यापार एवरेज ही है, बहुत उन्नति नहीं हो पा रही है। विक्रम जी, एक तो आपकी कुंडली में जन्म स्थान पे रह करके व्यापार करना वैसे भी बहुत अच्छा है नहीं, और दूसरा आप बिल्कुल अपने घर के पास ही व्यापार करते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में संघर्ष थोड़ा रहेगा। कुंडली ये कहती है कि जन्म स्थान से दूर जाएं या दूर जा कर के व्यापार करें तो उसमें उन्नति ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल के लिए आपके कुंडली के हिसाब से आप जहां व्यापार कर रहे हैं वहीं करिए। अभी 2 साल तक हम बदलाव की सलाह आपको नहीं देंगे। आप व्यापार में उन्नति कर सकें, आपका करियर बेहतर हो सके, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। सोने या पीतल की अंगूठी में
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और अंतिम सवाल का। सवाल लेने से पहले फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है और उर्मिला जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरी मानसिक स्थिति दोनों बेहतर नहीं है। कुछ दिनों से बेवजह की चिंताएं और परेशानियां रह रही हैं। हर समय मन में किसी न किसी कारण को लेकर के तनाव बना रहता है। क्या उपाय करें? उर्मिला जी, सबसे पहले आप अपनी जांच करवाइए। अपने डाइजेशन और लिवर को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। इस बात की प्रबल संभावना आपकी कुंडली में बनती है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जो स्थिति है वो अक्टूबर 2024 के बाद से बेहतर हो जाएगी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 17 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए? चलिए इस बारे में जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में और करियर में सुधार होगा। विवाह और संतान के योग बन जाएंगे। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या नवमी को हवन के बाद व्रत का पारायण भी किया जा सकता है पंडित जी? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नवमी को हवन किया और उसके बाद भोजन करके व्रत समाप्त कर देते हैं। देखिए, जो लोग पहली और अष्टमी तिथि का व्रत रख रहे हैं, वो लोग नवमी को हवन के बाद अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं, व्रत का पारायण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 9 दिन का उपवास रखा है, वो हवन हो जाने के बावजूद दशमी को अपना व्रत समाप्त करेंगे, दशमी को पारायण करेंगे, क्योंकि 9 रातें बीतने के बाद ही आपकी नवरात्रि पूरी होगी। तो आप हवन भले कर लें, लेकिन अगर 9 दिन का व्रत रखा है तो दशमी को ही पारायण करना श्रेष्ठ होगा। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की ले लें। 17 अप्रैल का शुभ पहर क्या है, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 17 अप्रैल बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे, जानते हैं उनसे। हम बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने पूजा में किन बातों का ध्यान रखें कि उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मकर। मकर राशि वालों को पूजा के दौरान सुगंधित धूप बत्ती जलानी चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव बंद हो जाएंगे। सुगंधित धूप बत्ती जला के पूजा प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि पंडित जी हमें महा उपाय में आज कौन सी जानकारी देंगे। पंडित जी जी, नवमी के दिन आप अपनी विशेष मनोकामना कैसे पूरी करेंगे? नवमी की रात्रि को मां दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करें। साथ में लाल वस्त्र में रख करके कुछ सिक्के भी अर्पित करें। इसके बाद देवी के 32 नाम का उच्चारण करें और इसके बाद सिक्कों को लाल कपड़े में बांध करके अपने पास सुरक्षित रखें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इन सिक्कों को निर्धनों को बांट दें। अगर नवरात्रि की नवमी तिथि पर रात्रि में आप ये प्रयोग करें, अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।